हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज, जिसमें हम आपको जीके का डेली डोज सीरीज से इसमें आपको वीडियो दिया करेंगे। और इस डेली वीडियो में टॉप 100 इम्पोर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन हुआ करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आप इस सीरीज की हर वीडियो को डेली बेसिस पर देखा कीजिएगा, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन इस सीरीज में से आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो में आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये सीरीज की पहली वीडियो। इसको हमने पार्ट 1 दिया है और इसमें लगभग हम 5000 प्रश्नों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर नए हैं, तो वे सभी दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता था? तो देखिए, वर्धमान को महावीर अथवा जिन उनके द्वारा सुख दुख पर विजय पाने के कारण कहा जाता था। किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? तो ये कहा था कौटिल्य ने। कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, और कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में कि चाणक्य का एक नाम और है, और वो नाम है इनका विष्णुगुप्त। तो आपको तीनों ही नाम ध्यान रखने हैं। एक नाम मैंने आपको बताया चाणक्य, एक कौटिल्य, और तीसरा मैंने बताया विष्णुगुप्त। तीनों ही एक ही व्यक्ति के नाम है, और इन्होंने ही कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिए फ्रेंड, जब भारत पर चंगेज खान ने आक्रमण किया था तो उस समय भारत में इल्तुतमिश का शासन था, और इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो अभी हमने पीछे देखा, चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण करने वाला शासक था, और नादिर शाह ने भारत में जब मोहम्मद शाह का शासन था उस समय भारत में आक्रमण किया था। घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? तो ये सभी नवाब सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु थे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इस संस्था की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, पाल, बाल, लाल, ये 3 नेता कहलाते हैं जो कि गर्म दिल के नेता हैं, और उन्हीं में से एक हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, 1857 में प्रथम बार जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये नारा भारत की एक मशहूर संस्था आर्य समाज, जो कि किसके द्वारा स्थापित की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय कुल 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षण, उत्प्रेक्षण, इस तरह की कुल मिलाकर 5 रिटें आती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुल 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 10 रह गए हैं, 10 हो गए हैं। असल में पहले ही कम थे और इनको फिलहाल 10 कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? तो देखिए, संविधान के आर्टिकल 40 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में विशिष्ट चर्चा की गई है, और इनके प्रबंधन के बारे में सभी कुछ डिटेल में दिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक, जिसको कैग भी कहा जाता है,
की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, कैग की व्यवस्था भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 से 151, 148 से 151 में की गई है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यूरोप और अफ्रीका असल में आपस में, देखिए उसके वर्ल्ड के मैप में नीचे यहाँ दक्षिण अफ्रीका नीचे यहाँ है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप यहाँ है, और अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर यहाँ पर यही पूरा यूरोप है। इधर ब्रिटेन है, बाकी इधर तुर्की, इटली, और इधर ये आपका रसिया से होता हुआ अलग होता है। तो यहाँ पर जो ये अलग होता है यूरोप और अफ्रीका, तो इसके बीच में यहाँ पर एक जल संधि है जिसको कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। तो इसी को ही जल डमरू मध्य या जल संधि कहा जाता है, जिसके द्वारा यूरोप और अफ्रीका एक दूसरे से अलग होते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, तो ये नदी है नर्मदा। नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य से बहती है, और जबकि नर्मदा नदी, शेष भारतीय नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं, जो कि अरब सागर पश्चिम में है। तो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, और अरब सागर में बाकी गंगा, ब्रह्मपुत्र सभी नदियाँ, कावेरी, गोदावरी सभी नदियाँ अरब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो देखिए फ्रेंड्स, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में रखा गया विषय है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो देखिए, कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी राज्य समिति ने। ब्याज दर नीति किस आर्थिक नीति के अंतर्गत आती है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत। कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजा चलैया के अध्यक्षता में गठित की गई समिति थी, तो इसके अध्यक्ष राजा चलैया थे। विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु विद्यमान होती है। तो ये आपको वायुमंडल में कौन सी एक्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो इनएक्टिव गैस की बात हुई है, तो सर्वाधिक मात्रा में ऑर्गन गैस पाई जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, एक्रिय गैसों की बात हुई है, तो कौन कौन सी एक्रिय गैस हैं? एक तो ऑर्गन हो गई, दूसरी क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, नियॉन, ये सभी एक्रिय गैसों की श्रेणी में आती हैं। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? तो देखिए, दांतों का जो क्षय होना शुरू हो जाता है फ्लोरीन की कमी होने के कारण। अगर फ्लोरीन की कमी हो जाए तो हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं, और इनमें विभिन्न तरह के रोग लग जाते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में मायोपिया भी कहते हैं। तो मायोपिया में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO की स्थापना हुई थी। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सरोजा वैद्यनाथन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। और ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट करिएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। क्वेश्चन 31 देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। विश्व बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो विश्व बैंक का एक अन्य नाम है IBRD, फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का एडवोकेट जनरल सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। असल में जब
पेड़ को बहुतायत में काटा जा रहा था, तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें पेड़ से जब किसी पेड़ को लकड़े द्वारा काटा जाता था तो लोग पेड़ों से चिपक कर उसको अपनी आलिंगन कर लेते थे पेड़ों का, जिससे पेड़ों को काटने से बचाया जाता था। तो इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन बना है। जल में पानी का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? जस्ता और तांबा, जिंक और ब्रोंज, इन दो धातुओं का मिश्रण है पीतल। भारत में कच्छ वनस्पति स्थान सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो देखिए सुंदरवन, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कच्छ वनस्पति पाई जाती हैं, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में समुद्र के किनारे यह स्थान स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले महिला को दिया गया, उनका नाम है आशा पूर्ण देवी, जिनको 1976 में यह पुरस्कार दिया गया था। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया था? तो इसका संगठन या निर्माण करने वाले क्रांतिकारी थे विनायक दामोदर सावरकर, BD सावरकर। कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? AC मजूमदार। और इसको प्रसिद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी अधिवेशन के द्वारा जो कांग्रेस में फूट पड़ी थी गर्म दल और नरम दल की, वो दोनों दल एक हो गए थे और कांग्रेस में फिर से एकता आ गई थी। और ये फूट कब पड़ी थी? 1907 के सूरत अधिवेशन से कांग्रेस में दो दलों में आपस में फूट पड़ गई थी। एक गर्म दल और एक नरम दल नाम से दो नए दल कांग्रेस में उभर आए थे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दी थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किस घटना से क्षुब्ध होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल। आप पूरी डेट याद रखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसकी काफ़ी बार एग्जाम में डेट तक पूछी गई है, तो आपको उसकी डेट याद होनी चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और जिसमें जनरल डायर द्वारा सैकड़ों लोगों पर, 79 लोगों पर गोलियों से उनको भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। और इसी से क्षुब्ध होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। हालांकि पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो कि 7वां मौलिक अधिकार था, उसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, और संविधान के आर्टिकल 300 के या 300A के तहत इसको रख दिया गया है। तो अब वर्तमान में कुल 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा जब संयुक्त रूप से अधिवेशन आयोजित करती हैं तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री रेंज। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। कील नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? यहाँ से शहर नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ होगा सागरों को। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूरज दिखाई देने लगता है, यह किस कारण से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। असल में फ्रेंड्स, जब सुबह सूरज निकलने वाला होता है उससे पहले ही सूरज हमको दिखाई देने लगता है। आप इसको ऐसे मानिए, ये धरातल है क्षितिज और सूरज इससे नीचे है, लेकिन सूरज से आने वाली किरणें जब यहाँ आती हैं तो यहाँ वायुमंडल होता है अपने पृथ्वी का, वो तो उस वायुमंडल से टकराकर और वो किरणें अपने मार्ग से थोड़ी सी विक्षेपित हो जाती हैं, और इसी वजह से वो किरणें विक्षेपित होती होती वायुमंडल से और हमको दिखाई देने लगती हैं। तो सूरज असल में क्षितिज, देखिए ये क्षितिज है, इस क्षितिज से नीचे है सूरज, लेकिन उसकी किरणें हमें पहले ही दिखाई देने लगती हैं, क्यों? असल में अपवर्तन के कारण। तो आपको ये ध्यान रखना है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य समय से पहले ही हमको दिखाई देने लगता है। भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयरन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया।
जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त अल्पता, रक्त की कमी, रक्त अल्पता। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल KM करियप्पा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, जिससे जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनका इससे इस वीडियो से हेल्प हो सके और वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। क्वेश्चन 55 देख लेते हैं। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो महात्मा बुद्ध के सभी उपदेशों का एक संकलन किया गया है और वो विनय पिटक में रखा गया है। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद के काल में। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? जमींदारों के साथ। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट का विमोचन कहाँ से किया गया था? तो ये रूस के कॉस्मोड्रोम से किया गया था। और किस डेट में किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। तो आपको ये डेट भी जरूर ध्यान रखनी है। मैंने आपको इस वीडियो में 2 डेट बताई हैं। एक तो आपको बताई मैंने 13 अप्रैल 1919, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट है, और दूसरी बताई मैंने आपको 19 अप्रैल 1975, जो कि भारत के प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की डेट है। और ये दोनों ही डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं, तो आप ये दोनों डेट याद रखें। असल में सन तो आपको ध्यान रखने ही है, किस सन में भेजे गए, 75 में, लेकिन साथ ही साथ आपको दोनों की डेट भी याद रखनी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ स्थित है? नागपुर में। दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की लड़की थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी के। और कब हुआ था प्रथम युद्ध पानीपत का? 1526 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध पानीपत का 1556 में। प्रथम 1526 में, द्वितीय 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य, जिसमें मराठों की हार हुई थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? चोल कला का। राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? टोडरमल ने। पिंक सिटी जयपुर की स्थापना किस राजा ने की थी? सवाई जयसिंह ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? 1973 में। और आपको इसके साथ ही एक और ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब शुरू किया गया भारत में? 1992 में। तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असल में प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब है टाइगर को बचाने के लिए एक तरह से एक अभियान और मिशन शुरू किया गया, और जो कि 1973 में शुरू किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। आईबुल्स शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? राइफल शूटिंग में। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजराइल का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1948 में। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? कोलकाता में। मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम केरल की राजभाषा है। कौन सा नगर अपने रॉक गार्डन उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है। महात्मा गांधी के सचिव का क्या नाम था? महादेव देसाई। दक्षिण भारत की नदियों में कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो कि अरब सागर, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, इसमें गिरती हैं। और जबकि बाकी शेष नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में पूरब में गिरती हैं।
भारत में कौन सा राज्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? गुजरात। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और जो कि नेपाल में स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में। भारत में 1 रुपये के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन के भीतर लौटाने के लिए बाध्य होती है? 14 दिन के लिए। अगर लोकसभा ने कोई धन विधेयक पारित किया है और वो राज्यसभा गया है तो राज्यसभा को उसको 14 दिन में वापस करना होगा, और साथ ही साथ राज्यसभा उस विधेयक को निरस्त या वापस भी लौटा भी मत उसको कैंसिल नहीं कर सकती। वापस तो लौटाएगी उसको, लेकिन उसको मना नहीं कर सकती पारित होने से। धन विधेयक के संबंध में ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को उसकी नियुक्ति कराता है और उनको शपथ दिलवाता है। किस स्वतंत्रता सेनानी की भूख हड़ताल के दौरान जेल में मृत्यु हो गई थी? जतिन दास की। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका में। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। और कब हुआ था? 1885 में। और प्रथम अधिवेशन के समय पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमचंद्र बनर्जी। आज़ाद हिंद फौज कब बनाई गई थी? 1942 में। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट शक्ति का मात्रक है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? बाजरा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500। 1960 में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत में। असल में 1907 होगा फ्रेंड्स। 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की ने। और समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। और फ्रेंड्स, ये हो गई आज की करंट अफेयर के बारे में बता रहे हैं इसमें आपको कि असल में हमारे चैनल पर अक्टूबर माह की टॉप 100 इंपोर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, और इसमें अक्टूबर माह के इंपोर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। और आप इस वीडियो को देखिएगा और अपने अक्टूबर माह के करंट अफेयर की तैयारी पूरी कर लीजिएगा, और इसी में से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी आज की करंट अफेयर की वीडियो के बारे में डिटेल, और साथ साथ आज की हमारी डेली जीके डोज की वीडियो भी यहीं कंप्लीट होती है। और इसी तरह से हम आपको डेली बेसिस पर फुल डिटेल वीडियो डेली डोज में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो और आप इसको देखिएगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में भी डाउट हो तो इस वीडियो को 1 या 2 बार रिवाइंड करके देखिएगा, और तो भी आपका डाउट खत्म नहीं हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने अदर स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और यदि फ्रेंड्स आपको इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद,